और केरल में कोरोना संक्रमण के बाद अब जीका वायरस से संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिससे अब राज्य के सामने एक नई चुनौती है। इससे राज्य के सामने नई परेशानी खड़ी हो सकती है और इसे देखते हुए राज्य की स्वास्थ्य मंत्री बीना जॉर्ज ने कहा है कि पूरे केरल में अलर्ट जारी कर दिया गया है। फिलहाल केरल में 4 नए जीका वायरस संक्रमण के मामले सामने आने के बाद कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 23 हो गई है। केरल में जीका वायरस के लगातार बढ़ रहे मामलों के बीच स्वास्थ्य मंत्री बीना जॉर्ज ने पूरे केरल में अलर्ट जारी कर दिया है। तो वहीं उनका यह भी कहना है कि डेंगू और चिकनगुनिया के मामलों में लगातार बढ़ोतरी ने उनकी चिंता को बढ़ा दिया है। उनके अनुसार एक ही मच्छर इन दोनों बीमारियों के लिए जिम्मेदार होता है। स्वास्थ्य मंत्री बीना जॉर्ज ने जानकारी देते हुए आगे ये बताया कि 4 नए मामलों में आने के बाद अब राज्य में जीका वायरस संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर के 23 पर पहुंच गया है। तो वहीं 4 नए मामले त्रिवंतपुरम से ही सामने आए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जीका वायरस एडीज मच्छर के काटने से फैलता है। फिलहाल त्रिवंतपुरम और ऐसे जिलों में जहां पर पिछले कुछ वर्षों में डेंगू की कई घटनाएं हुई हैं, वहीं इसे रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने नई इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी जारी कर दी है। इस पॉलिसी को जारी करने के मकसद से देश में बढ़ रहे प्रदूषण को कम करने और वातावरण को शुद्ध करने के मकसद से इस पॉलिसी को लागू किया गया है। राज्य सरकार का लक्ष्य साल 2025 तक अपने शहरों में कम से कम 10% इलेक्ट्रिक वाहनों का रजिस्ट्रेशन करना है। साथ ही आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई में साल 2025 तक लगभग 1500 चार्जिंग स्टेशन बनाने की भी घोषणा की थी। इसका भी लक्ष्य रखा गया है और इसके साथ साथ इस पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य महाराष्ट्र में स्वच्छता को बढ़ावा देना होगा। इसके साथ ही इस पॉलिसी का उद्देश्य देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के मामले में महाराष्ट्र को पहला राज्य बनाना है। राज्य सरकार की कोशिश है कि महाराष्ट्र को इलेक्ट्रिक वाहनों के मामले में काफी आगे ले जाना चाहिए, जिससे ये राज्य निवेशकों का केंद्र बन सके। राज्य सरकार इस और तेजी के साथ काम कर रही है। तो वहीं महाराष्ट्र में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की खरीद और मांग बढ़ने की भी उम्मीद जताई जा रही है। सरकार का अनुमान है कि ऐसा होने से 2025 तक ईंधन की खपत 30 से 50% तक घट जाएगी। इसके साथ ही नई स्क्रैप पॉलिसी भी जारी की गई है और इस पॉलिसी के तहत पुराने वाहनों को अधिक से अधिक रिप्लेस करने में मदद भी मिलेगी। देश की राजधानी दिल्ली पानी की समस्या से जूझती हुई दिखाई दे रही है, जिसके कारण एक बार फिर से अब दिल्ली और हरियाणा के बीच पानी की सप्लाई को लेकर जंग छिड़ती नजर आ रही है। हाल ही में दिल्ली जल बोर्ड ने हरियाणा सरकार पर दिल्ली को दिए जा रहे पानी की सप्लाई को जानबूझकर कम करने का आरोप लगाया था, जिसे लेकर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि दिल्ली के सीएम को अपनी प्रशंसा की आदत है और विज्ञापन की भूख काफी बढ़ गई है। पानी की सप्लाई को लेकर छिड़ी जंग के बीच अब हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर सीधा निशाना साधा है। मनोहर लाल खट्टर ने आरोप लगाते हुए कहा कि केजरीवाल को अपना विज्ञापन करने की आदत हो गई है। उनका यह भी कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार दिल्ली को जितना पानी दिया जाना चाहिए उतना सप्लाई किया जा रहा है। उनका यह भी कहना है कि वो पानी की एक बूंद भी अपने पास नहीं रख रहे। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर का यह कहना है कि उन्हें भी अपने राज्य में तकरीबन 1.5 गुना ज्यादा पानी की जरूरत है, जिसके बाद भी वो दिल्ली को पानी सप्लाई जारी रखे हुए हैं। उनका कहना है कि दिल्ली और हरियाणा अलग अलग राज्य नहीं है, बल्कि एक अच्छे पड़ोसी हैं। बता दें कि बीते दिनों दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष राघव चड्ढा ने कहा था कि हरियाणा की ओर से दिल्ली को दी जाने वाली पानी की सप्लाई में कमी की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि हरियाणा सरकार दिल्ली को करीब 120 मिलियन गैलन प्रतिदिन की दर से कम पानी की सप्लाई कर रही है। इस पर राघव चड्ढा का कहना था कि ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले समय में दिल्ली को पानी की समस्या से जूझना पड़ सकता है।